जय हिंद साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जिन भाई लोगन के अपने मतलब जो सेफ स्कोर कट ऑफ बताई आप लोगन को, कल इससे पहले परसों वीडियो डली थी तो उसमें 4-4 नंबर का मार्जिन लेके भैया ने एक सेफ स्कोर कट ऑफ बताई थी। अब उसमें से कुछ भैया लोग ऐसे हैं जो भैया लोग बोल रहे हैं भैया हमारा नंबर कम है। देखो उससे ज़्यादा नंबर है तो आप बिना किसी टेंशन के फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ, और कम नंबर हैं तो देखो भैया तैयारी कैसी होती। तो भैया तैयारी को ऐसा है कि भैया अपने RPF SI को देखो एग्ज़ाम दो, तो फिर उसके बाद कांस्टेबल को एग्ज़ाम दो, तो मतलब आप लोगन के लाने कि कैसे क्या चीज़ें हो रही। तो भैया की तैयारी की स्ट्रेटजी देखो, पढ़ाई तो सब करते, किसी के नंबर कुछ कम रह जाते किसी भी मतलब कमी की वजह से। कमी ऐसी हो सकती कि इस बार देखो मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव थी तो किसी की मैथ पे पकड़नी थी, और ऐसी थी कि मतलब रीजनिंग तो ऐसी कि जिसने PYP मॉक टेस्ट से अच्छी खासी प्रैक्टिस की SI की तो वो आराम से हो गए। बाकी GS में तो सब रिवीजन लेके चलना पड़ता। तो भैया अपने कैसे तैयारी कर रहा है RPF देखो SI को ही भैया ने निकाली, कट ऑफ से 7 नंबर जाना है सीधे 100 में से आउट ऑफ में से। तो RPF SI को एग्ज़ाम दो, उसके बाद RPF कांस्टेबल को एग्ज़ाम दो, उसमें भी उतने कई नंबर आ भैया के 93 नंबर है अपने RPF कांस्टेबल में और 94 नंबर थे अपने RPF SI में। तो भैया की का तैयारी रहे, का स्ट्रेटजी रहे, इस चीज़ पे आज चर्चा कर रहे हैं। और भाई जिनके अगर 70 से 75 के बीच में नंबर हैं तो निराश ना हो आप बिल्कुल, यानी आप बिल्कुल सिलेक्शन की कगार पे हो। ये बात समझो, हो सकता है ये पेपर आपका बिगड़ गया हो, तो आपको स्ट्रेटजी कैसी रखनी है। हम हमेशा कहते हैं कि तैयारी इतनी नहीं रखनी, जैसे 80 कट ऑफ लगी तो हम ये नहीं कहते कि तुम 81-82 नंबर लाओ। अगर 80 कट ऑफ लग रही तो तुम नंबर लाओ 92-93, जिससे कि आप श्योर रहो रिजल्ट देखते समय आपके हाथ ना कांपे कि आपको डर लगे कि हमारा नाम आएगा या नहीं। तो एक सबसे बेस्ट चीज़ बताऊं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि जैसे मैं सुबह उठा, मान के चलो 4 बजे उठा, तो सबसे पहले मेरा एक ही सिद्धांत रहता कि मुझे मॉक टेस्ट देना है। जिस भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना है। जैसे अभी NTPC का एग्जाम चल रहा, तो हम बिल्कुल उठते सुबह 4 बजे आराम से NTPC का मॉक टेस्ट देते, उसके बाद फिर ग्राउंड पे आते, रनिंग वनिंग हो जाती, उसके बाद जाके कुछ घर के काम भी देखो। अब क्या कि हम गाँव क्षेत्र से बिलोंग करते तो देखो भैया घर का काम भी करना पड़ेगा और भी काम होते। फिर उसके बाद कोचिंग, यानी कोचिंग। और एक चीज़ बताएं आप लोग को कि अगर मैथ रीजनिंग अगर आप लोग पढ़ चुके हो तो कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ लो या 1-2 ऐसे बंदे ढूंढ लो जिन्हें आप समझा सको। समझ रहे तुम? क्योंकि समझाना एक चीज़ समझो, उसको समझ में आए ना आए, लेकिन तुम एक ढीठ की तरह, ढीठ ना बोलते जैसे कि भैया दूसरे को समझाना ज्ञान देना ही है, वो बोलेगा तुम फालतू का ज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं है यार, शिक्षा के प्रति कोई ऐसा नहीं बोलता। और जब तुम दूसरे को ज्ञान दोगे या दूसरे को समझाओगे, जब तुम्हें खुद को 100% वो चीज़ आएगी तब जाके समझा पाओगे। और आप लोग पूछते हो कि आउट ऑफ आउट नंबर कैसे करते हो, तो रियल बात बता रहे, अभी तक भैया हम मैथ और रीजनिंग का रिवीजन करके नहीं गए किसी भी एग्जाम में। सिंगल 1% एग्जाम में ना हमने सूत्र का रिवीजन किया ना कुछ। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते हैं देखो कोचिंग। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो फंसा दे मुझे। क्यों? क्योंकि कोचिंग में भैया ज़्यादातर देखो, अब तो हम मॉक टेस्ट यानी लगवाते उनको, सॉल्व करवाते और बैच भी पढ़ा चुके 2-3, तो उन बंदों पे जैसे हमारे स्टूडेंटों पे वही क्वेश्चन फंसेंगे जो उन पर नहीं बन रहे होंगे। तो जो फंसेंगे उनका सॉल्यूशन हम कराते हैं, मान के चलो उनको समझाते हैं। तो फंसने वाले क्वेश्चनों को रोजीना देखते रहते, और वो तो पता है ही कि जो नॉर्मल हमारे स्टूडेंट कर ले जाएंगे वो तो हम कर ही ले जाएंगे। इसलिए आउट ऑफ आउट मैथ हो जाती, आउट ऑफ आउट रीजनिंग हो जाती। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप एक बार सिलेबस पढ़ लो पूरा, उसके बाद सुबह उठने यानी उठते ही आराम से हाथ मुंह धो के और सबसे पहले देना है एक मॉक टेस्ट। सबसे पहले देना है एक मॉक टेस्ट। उसके बाद दिन भर जो तुम्हारी दिनचर्या है, उसके बाद जो तुम्हें लगता है कि हमारा जे छूट रहा है वो, यानी मॉक टेस्ट से आपको पता चलता कि मेरा जियोमेट्री छूट रहा है या मेरा टेक्नोमेट्री छूट रहा है या मेरी हिस्ट्री पे पकड़ नहीं है, यानी जो भी कमी होगी वो पता चलेगा मॉक टेस्ट से। और भाई RPF कांस्टेबल में भाई लोग और बहनों ने इतनी मेहनत की जिसकी हद नहीं, लेकिन कई लोगों को समय कम पड़ गया या कई लोग एग्जाम में बैठने से घबरा गए। तो वो सब चीज़ें आप अगर मॉक टेस्ट देते हो तो रियल बात बता रहे भाई, ये प्रमोशन किसी का नहीं है। ये अगर आपको अगर भरोसा नहीं तो हम अपनी खुद की कसम खा के कह रहे हैं कि प्रमोशन किसी का नहीं है। लेकिन जितने भी भाई सिलेक्टेड हैं उनसे पूछना कि मॉक टेस्ट कितने देते हैं। मॉक टेस्ट कौन सा प्रीवियस ईयर दे रहे हैं अभी? देखो आपके दोनों देते रहो, जो यानी मान के चलो सबसे बढ़िया हमारे लिए अभी है टेस्ट बुक। हम सही बता रहे हैं, किसी का प्रमोशन नहीं, क्योंकि टेस्ट बुक से देखना आप मिलता जुलता एग्जाम मिलता वहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर ज़्यादातर देते और उसके बाद जो फुल टेस्ट डले रहते वो भी देते। लेटेस्ट वाले
लेटेस्ट देखो, लेटेस्ट भी देते रहो, फुल भी देते रहो, हर एक प्रकार का दे लो, किसी भी जाओ, लेकिन 2 फुल मॉक टेस्ट। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मॉक कौन सा है, तो भैया जो सा भी मॉक लगाते अपना, तो उस लोगों का मतलब हम लोग जो ग्रुप बना है टास्क ग्रुप, तो भैया बता देते कि आज हम ये मॉक लगा रहे हैं या ये मॉक लगाने का मन कर रहा, तो उसी प्रकार का मॉक अपना मतलब टास्क ग्रुप पे डाल देते कि ये वाला मॉक लगा दो। तो अपने एनटीपीसी के जो भी एनटीपीसी के भाई बहन हैं, ग्रुप डी के भाई बहन हैं, दिल्ली पुलिस की जो भी और यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, तो जिनके अगर 70 नंबर हैं तो थोड़ी सी और तैयारी कर लो, निश्चित आप यानी तैयारी कर लो बस। यूपी एसआई में भी सिलेक्शन लेने के चांस हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अनिकेत है ना, तो अनिकेत हमेशा से आउट ऑफ आउट नंबर करके नहीं आया। 2021 की जीडी में हमारे 47 नंबर थे, 2021 की जीडी में कितने थे? 47 नंबर। यानी नेवी एमआर का एक बार पेपर यानी निकलते निकलते रह गया था कि यानी कट ऑफ 26 नंबर लगी थी और 25 नंबर आए थे हमारे। तो शुरुआत तो हमने भी ऐसे ही की भाई जैसे आप लोग हो, लेकिन हमने सोचा भाई इतने में तो काम चलेगा नहीं। जितने भी सिलेक्टेड भाई थे उनसे हमारी फालतू की बात नहीं होती थी, यही बात होती थी कि भैया स्ट्रेटजी बताओ कि पढ़ना हमें क्या है, करना क्या है। तो वो हमेशा कहते कि बेटा मैथ रीजनिंग को तुम पकड़ में रख लो, जी के किसी के भी हाथ की नहीं है। आज कुछ और पैटर्न है, कल कुछ और पैटर्न है, लेकिन मैथ और रीजनिंग जिसकी आउट ऑफ आउट है वो किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, अब आराम से आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो गया, भैया ने दे दिया। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप और उनकी तैयारी करवाई और अपने लाने अपने मॉक टेस्ट जो भी फॉर्मेलिटी। देखो आरपीएफ कांस्टेबल पे हमने इतना फोकस नहीं दिया, रियल बात बता रहे हैं आपको। और शांत मूड से देखो, हमें पता है कि हम मैथ रीजनिंग आउट ऑफ आउट कर ले जाएंगे, बाकी जितनी जीके बनी उतनी जीके हम लोग करते गए। तो इस वजह से स्कोर, और जब एक बार तैयारी हो जाए तो तुम्हें बिल्कुल एग्जाम हॉल से डर नहीं लगता और एक चीज़ का मजा आता वहाँ पे कि चलो कुछ अपन को मिले तो यानी ऐसा कुछ यानी टारगेट मिले तो कोई यानी सामने ऐसा चीज़ आए तो जिसमें अपन लोग को थोड़ा डर जैसा माहौल। इससे पहले जनवरी में हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टास्क ग्रुप बनाया था। अब टास्क ग्रुप तो 4 चल रहे हैं, लेकिन हम लोग फोकस्ड अभी है एनटीपीसी के टास्क ग्रुप पे। उसके बाद जैसे ही जस्ट ग्रुप डी की डेट आ जाएगी उस पर भी थोड़ा काम चालू कर देंगे अच्छे से। टास्क तो देखो सब ग्रुप में डल रहा है, धीरे धीरे जो भी चीज़ें आप लोग कवर कर पाओ तो सिलेबस वाइज कवर कर पाओ, क्या कि उसमें कुछ कॉमन भी लोग हैं, कुछ अलग अलग लोग भी हैं। तो जो टास्क ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो उसमें जुड़ जाओ आप। और जो भी आपको टास्क के रूप में मिले, टास्क के रूप में जैसे भैया बता रहे कि टेक्स्ट बुक से टास्क लगाते, मान लो प्रीवियस ईयर दिया किसी दिन मान लो कि मतलब लेटेस्ट पैटर्न दिया, किसी दिन फुल टेस्ट दिया, तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक सीरीज होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक सीरीज में देखो अभी सबसे फेमस टेक्स्ट बुक सीरीज है। अगर इसके अलावा भी भविष्य में कोई और टेक्स्ट बुक सीरीज होगी तो बताएंगे, लेकिन हम लोग 2-3 साल से जो तैयारी में कंटिन्यू मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं। देखो भैया के मतलब आरपीएफ एसआई में हो गया हमारा कांस्टेबल, तो हम लोगों का ये था कि कम से कम पहले जब तैयारी के लिए ज़्यादा दिन रह गए, मान लो 6 महीना रह गए, तो 2-2 दिन में एक। और यूपी कांस्टेबल में भी हम रियल बात बता रहे, 250 नंबर हैं तो केवल टेक्स्ट बुक की बदौलत है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे वही पैटर्न सेम के सेम कई क्वेश्चन भाई हमें तो ये लगता है कि यहाँ से उठा के यहाँ पे धर दिए, लेकिन हम देते हैं बस मॉक टेस्ट। और इस टेक्स्ट बुक की इस वजह से बता दिया कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है वो नॉर्मली 610 रुपये का मिलता। आप AWA कोड लगाएंगे आज 29, 30 और 31 को, तो कोड लगाने के बाद आपको 307 रुपये में मतलब आधे से भी कम में मिल जाएगा। तो आधे से भी कम में अभी ऑफर चल रहा। तो आपको ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक मान लो आपने एनटीपीसी के लिए खरीद लिया ग्रुप डी, साल भर आपके जितने भी एग्जाम होते हैं तो सब में। और आपने देखो कुछ वीडियो में देखा होगा हमारे मतलब भैया है ललितपुर से CHSL ऑल इंडिया रैंक 1 में, तो उनने भी टेक्स्ट बुक से मॉक दे, तो भैया उनको इंटरव्यू देखे हमने, तो भाई जा बोल रहा है कि टेक्स्ट बुक एग्जाम के हिसाब से मतलब गनीमता टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन ला। तो आप जा समझ सकती बात को हम मतलब बताओ चाह रहे आप हो थोड़ा अगर संशय हो तो टेक्स्ट बुक से मॉक लगा। और संडे टू संडे, कल संडे है तो संडे टू संडे हम लोग RWA पे रिव्यू कराएंगे, तो उसके लिए आपके लिए हमें गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे टास्क ग्रुप में। जॉन सी भी मॉक लगवाने संडे के लिए RWA पे सारे मॉक फ्री हैं। और हो सकता तो कल से हो सकता कि एनटीपीसी और जो यानी इसका UPSI, हाँ, इसके 2 के मॉक टेस्ट के यानी वो करवाए जाए, एनालाइज के कैसा क्या रहा और आगे की स्ट्रेटजी कैसी रहे। और आप लोग को तो आप लोग संडे को हर संडे को अपना मॉक टेस्ट हमारे साथ टास्क ग्रुप में शेयर कर दें, या फिर हम गूगल फॉर्म का लिंक नहीं टास्क ग्रुप में डाल दें। जो भी टास्क ग्रुप चले अपना नाम और कहाँ से आप डाल दें,
तो कल अपना रिव्यू आएगा तो टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम से पहले जो जो डाल देंगे, मतलब जब लोग हम वीडियो बनाएंगे। उनकी बात करें भाई कि जिनके आरपीएफ कांस्टेबल में 70 से 75 नंबर हैं, तो भाई आपके लिए एक चीज़ बता दें, देखो आशा तो दिला नहीं सकते फालतू की कि पहली लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि कैंडिडेट ऑलरेडी हैं 80 नंबर, यानी तो एक नंबर जितनी बताई हैं। लेकिन भाई ये निश्चित नहीं है कि उतने कैंडिडेट पास कर जाएंगे फिजिकल, तो इसलिए आप लोग ना निराश मत होना, थोड़ा थोड़ा फिजिकल यानी इतना करता रहना कि अपनी बॉडी को रूटीन पर ढाले रहना, और बाद में अगर 15 दिन में अगर टाइमिंग लाना पड़े तो उस हिसाब से आ जाए उस समय पे। तो 70 प्लस वालों से यही है कि ग्राउंड थोड़े बहुत जाते रहो, थोड़ा नॉर्मली करते जो रहो। हमने वीडियो बनाई सेफ स्कोर की, हमारे पास मतलब कोई बैच मैच नहीं है, रनिंग नहीं है। आप सोचोगे कछु के लाने ने कोनो मतलब जो हमन को लगे भैया ने एग्जाम अपेयर करे जा बात, उनने एग्जाम में बाहर हॉल में निकले से पता लगा दी थी कि जीएसएससी आ रही कि कट ऑफ 80 पे फिक्स हो जाए। देखो हमने जब भी वीडियो आके यानी बनाया था कि मेरा एग्जाम कैसा रहा, तो तब भी बताया था, जब आप लोग भ्रमित हो रहे थे कि यूट्यूब पे तो बता रहे 90 कट ऑफ 85 प्लस यानी 90 यानी 95 कट ऑफ। हमने बोला भैया 90-95 कट ऑफ गई तो केवल उन्हें 200-400 बंदे नहीं चाहिए, समझ रहे तुम, क्योंकि एग्जाम में जीके का वेटेज वाकई में एसआई जैसा था, क्योंकि एसआई में 29 नंबर मेरे और कांस्टेबल में भी 29 नंबर मेरे, यानी मैथ रीजनिंग में 69, एसआई में तो 69 इसमें, बस एसआई में एक नंबर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें 111 अटैम्प्ट किए थे और इसमें 114 अटैम्प्ट किए। तो समझ सकते कि इस एग्जाम को हम वाकई में बनाने के मूड में नहीं थे, लेकिन आप समझ सकते हो तुम भाई के जो तैयारी करे तो 2+2 तो इसके बाद मतलब जिनने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया अब वो काय की तैयारी करें, आराम से देखो, अगर जिनका नंबर है भी और नहीं भी है तो अब देखो की तैयारी करें आराम से। तुम्हें एनटीपीसी तो डला होगा 12th या ग्रेजुएशन है, तो उस पर ज़्यादा टारगेट रखो, और उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली ही है कि जैसे यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, और भी आपके यानी जैसे एमपी से हैं कई लोग तो एमपी कांस्टेबल भी आने वाली है। तो निराश मत हो, सीधी बात है कि जिसने स्टार्ट किया है, अगर आगाज किया है तो अंत करना है सिलेक्शन। और ये भी बात नहीं है, देखो भैया कांस्टेबल में हो गया, ग्रेजुएशन लेवल पे एनटीपीसी बढ़िया जॉब है, बढ़िया है। अगर स्विच करने देखो आप जो बोले कि सीट खा रहा है, भैया हर कोई अपनी तरक्की की सोचे। देखो जा बात तो आपको सोचनी नहीं है कि भैया आपका एसआई में हो गया, आपने कांस्टेबल में हो गया, एसआई क्यों ज्वाइन, भैया अच्छी पोस्ट है कांस्टेबल से 100 यूपीएस मतलब अरे आपको एक चीज समझा दें, जैसे अभी आपके घर की इनकम मान के चलो कि 2 लाख रुपए है सालाना की, मान के चलो, तो आप सोचोगे कि 2 लाख ही रहे हैं और किसी की हो सकती कि 85,000 हो, तो अगर आप इतने दानी बन गए तो ऐसा करो कि आप 50,000 आप रख लो, वो 1.5 लाख एक्स्ट्रा है वो उसको दे आओ। तो समझ रहे तुम, तो मेहनत आदमी इसी के लिए करता है कि वो टॉप पे जाए, और सबसे पहले गो ऑन द टॉप, यानी कोई रूल यानी आपको पसंद नहीं आता है तो ऐसे नीचे बैठ के नहीं करना, पहले तो गो ऑन द टॉप यानी फॉलो द रूल, पहले जो तुम्हारा फॉलो रूल है वही को उसको करो फॉलो, तो फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल, यानी सबसे पहले तो तुम्हें टॉप तक जाना है, फिर वहां से तुम रूल चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे ही बैठ के तुम उस रूल को चेंज करो। तो जो भी रिसेंट लगे एग्जाम है एनटीपीसी सबसे पहले हम हमेशा कहते जब तक तुम ज्वाइनिंग लेटर यानी ज्वाइनिंग पे नहीं चढ़ जाते, जब तक तुम्हारी यानी इनकम आना खाते में, देखो इसीलिए मैंने बात बता रहे तब तक एक भी एग्जाम स्किप मत करो। लास्ट में कोई भैया बोलेंगे कि खा गया नौकरी, तो देखो भैया आरपीएफ कांस्टेबल का हम लोग ना फिजिकल देंगे, यूपी कांस्टेबल में है, अगर एसआई का हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं देना, ठीक है भैया। और तैयारी के लिए हम एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसके डीबी मीवी कुछ ऐसी स्टेज पे स्किप कर देंगे। और अगर आगे के एग्जाम देंगे तो केवल आप लोग की सहूलियत के लिए कि कैसा क्या रहा। आरपीएफ कांस्टेबल का हमारा एग्जाम देने से कई लोगों की मैथ 30+ आराम से बन गई, समझ सकते हैं आपके किस वजह से बन गई, जो हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। तो फॉर्म कोई सा भी आए हम लोग भरते हैं केवल आपके लिए जो है, और बाकी मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।